150 है, 100 है, 130 है, 20 है, 30 है, 3:। मेरी बात समझ गए क्या? कोई डाउट है? अब यहाँ पर 2:3 और 3:2 ऐसा दे रखा है, तो इस प्रकार से पहले लिखा है 150 तो पहले 3 आएगा, और पहले 100 होता तो पहले 2 आएगा। क्या तुम समझ गए? ये लास्ट लाइन में भी कह सकता है, दोबारा से पूछ ले तो इस प्रकार से मिलाया जाए तो 150 रुपए किलो वाली और 100 रुपए किलो वाली किस अनुपात में मिले। शुरुआत में ऐसे देख के बाद में चेंज कर सकता है, तो 100 रुपए किलो वाली व 150 रुपए वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए। लास्ट लाइन अगर है तो उसको देख करके आंसर होगा, और लास्ट लाइन नहीं है तो पहली लाइन को देख करके होगा। क्या तुम दोनों बातें क्लियर समझ गए? इसमें गड़बड़ हो जाती है अनुपात में, 2:3, 3:2 कौन सा सही माने, आध्यात्मिक कंफ्यूज रहते हैं इसमें, तो ये गड़बड़ होती है। वेरी गुड। एक कह रहा कल पार्टनरशिप की पीडीएफ नहीं लगी थी। पार्टनरशिप की पीडीएफ तो तुम लगा देना, लेकिन पार्टनरशिप की पीडीएफ की जरूरत क्या है जब किताब तुम्हारे पास है? व्हाट्सएप पे पढ़ के, ऐसा कोई है व्हाट्सएप पे वो इतने फार्मूले, इतना ज्ञान और ये वो पढ़ता कौन है उनको? पीडीएफ के भरोसे चलो भाई क्लास देखनी पड़ रही है, मजबूरी है, कम से कम स्क्रीन को देखना पड़े उतना बढ़िया है। अब उसको तुम ऐसे देख रहे हो तो फिर वो जो वैसे ही दिक्कत, और पीडीएफ में पढ़ के ऐसे, जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? किताब में से प्रैक्टिस करना। भाई साहब किताब ले लो, साउंड नहीं है, बहुत कम साउंड है। मनीषा शौकंद, तो मनीषा शौकंद तुम्हारे पास टेक्निकल टीम का नंबर है, उस नंबर पे कांटेक्ट क्यों नहीं करते तुम लोग? एजिज वाला नहीं करवाया, ओल्ड जर्नल का करवाना है, पहले ये करवा के और तब करवाऊंगा। तो इधर 9.30, इधर 10.80, बीच में 10, जहां जुड़ेगा सबको आता है। वेरी गुड। ये भी सबको आता है? वेरी गुड। ये भी सबको आता है? वेरी गुड। ये भी सबको आता है? बता दो उत्तर। 1:। अगर यहां लास्ट लाइन में दूध और पानी हो जाता ना तो फिर 3:2 हो जाता, 3:1 हो जाता। ये बात समझ रहे हो ना? शुरुआत में कहा, शुरुआत में कहने के बाद ऐसे कह दे, और ये लाइन ना होती ना तो फिर पहले दूध को बेच करके लाभ कमाने के लिए पानी, तो पानी कह रहा है तो पानी फिर जो पहले दूध माना जाएगा, इसमें पहले दूध फिर पानी। अगर ये लाइन ना होती तो पहले यहाँ दूध का जिक्र आया और पानी का बाद में आया, कितना पानी मिलाना पड़ेगा, तो फिर पानी लिखते। क्या तुम समझ गए? वेरी गुड। एक अनुपात, सब समझ गए? वेरी गुड। दूध और जल, दूध 100 और जल 20, तो 5:1। क्या तुम ये बात समझ गए? इससे पहले वाले में जल और दूध था, अब दूध और जल है। क्या ये लाइन समझ में आ गई सबको? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ लोग कह रहे हैं पार्टनरशिप पूरा करवा दो। पार्टनरशिप जो है वो पूरा करवाने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर उसमें से सवाल नहीं आएंगे तुम्हारे पेपर में, वो बैंकिंग के लेवल के सवाल हैं। अभी जो तुम्हें एचएसएससी देना है, एक बार टारगेट एचएसएससी या जो है यूपी में या राजस्थान में जो छोटे एग्जाम हैं उनमें उतना पार्टनरशिप बहुत है जितना मैंने करवा दिया। बाकी पूरा कहोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें एक क्लास तो लगेगी एटलीस्ट वो, वरना नेक्स्ट टाइम जब हम उसको करेंगे तब मैं उसको पार्टनरशिप को करवा दूंगा, या किसी टाइम पर ऐप पर मैं उसको करवा दूंगा। उसमें अननेसेसरी बहुत सारा टाइम खराब जाएगा तुम्हारा। चलिए पढ़ें, उत्तर बोल दो। 4:1, सब समझ गए? मिश्रण व दूध की मात्रा, मिश्रण पानी 1 दूध 7, तो मिश्रण 8:7। बोलो नहीं आया? पक्का गया? बेसिक में मिश्रण वाली बात बताई नहीं थी, डाली नहीं थी, लेकिन यहां पर डाल दी। अब 14 से 2/7% का मतलब 1/7, तो 1:7, तो मिश्रण करेंगे तो 8। मिश्रण और दूध है 8:। किसको नहीं आया? बात पक्की? आगे बढ़े? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल का दूध के साथ 1:4। कोई डाउट? सी करेक्ट आंसर है। ये ध्यान जरूर देना कि किस चीज का किसके साथ रेशो है। वेरी गुड, पढ़ो। 12.5 है तो 1:8 आएगा। मिश्रण 9, पानी 1, 9:। किसको नहीं आया? बहुत अच्छा हुआ, पढ़ो जल्दी से। दूध व मिश्रण, दूध 2 और ये 3, 2:। अच्छा ये सेंटर में, अच्छा सेंटर पे आवाज नहीं आ रही, तो फिर ऐप पर कर रहे हैं वे? अरे वाह वाह भाई वाह, सेंटर में पढ़ रहे हैं, ऐप पर कमेंट कर रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। भाई किसी सेंटर पर आवाज नहीं आ रही, वहां पानी नहीं है, वहां कूलर नहीं है, तो तुम ऑफिस में जाके खड़े हो जाओ और ऑफिस में बोलो। उनको करना उनको है, मुझे भी उन्हीं को बोलना पड़ेगा। एक से बढ़कर एक है।
7 जुलाई को प्रीलिम्स का एग्जाम है। प्रीति कौर, बहुत अच्छी बात है। अगर तेरा है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। टारगेट नौकरी का रखना, इधर उधर मत भटकना। कल मैंने बताया था ना, एक लड़की आई थी मेरे पास, 2011 में पढ़ी थी। पढ़ो 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 पढ़ो। 1:7 आएगा। ये पानी, ये दूध। अब मिश्रण कह रहा है 8:। सबको आ गया क्या? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना? वेरी गुड। ये भी रिपीट हो गया भाई साहब, रिपीट हो गई क्वेश्चन। ओ भाई साहब, इनके डाटा बदलने होंगे जरूर। वे डाटा नहीं बदले, कॉपी पेस्ट तो मार दिए, डाटा नहीं बदले हैं क्या? इनमें डाटा बदलना होगा ना, वो डाटा नहीं बदला, ये दिक्कत है बस। 33 से 1/3%, 20%, 25%, कुछ भी ऐसा लिख दो। 16 से 2/3%, वहां दिक्कत हो गई। क्रय मूल्य पर ही दूध को बेचता है, 20% का लाभ कमाता है। दूध में कितना पानी? वही 20% है। ये भी रिपीट है ना, 25%। दूध में पानी वही 25% है। ये रिपीट नहीं है, पुराना सवाल है। वो तो ओल्ड जर्नल में और न्यू जर्नल में ये मामला है। 40 लीटर, इधर 80 लिखो, इधर 40 लिखो, इधर 65 लिखो, जहाज उड़ाओ। 15 लिखो, 25 लिखो। 5:3, अनुपातिक जोड़ 8, 5, 5 मुझे 25, 5 दिए दूध व पानी, 25, 15। सी करेक्ट आंसर है। मेरी बात समझ गए? अब इसमें पानी, दूध, ये वो नहीं लिखना पड़ेगा, सीधा ऐसे लिखते जाना, करते जाना, सवाल हो जाएगा। कोई डाउट है क्या? आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ो। वही 70 और 30 आता ना सबको? बहुत अच्छे लोग। 10,000, 3,000। 540 किलोग्राम चीनी है। एक हिस्से से 9% लाभ, दूसरे से, और टोटल में जहाज उड़ाओ। 4 अनुपात योग 9 से भाग करें 60, 60 को 4 से गुना करें 240, 5 से गुना करें 300। एक करेक्ट आंसर। ऐसे कितने जिसको नहीं आया? पक्का? देख लो, थोड़े दिनों बाद पेपर होगा, पेपर देने के बाद बताओगे हमें ये आते थे, ये नहीं आते थे। 2 बातें है ना। तुम लोगों को ऐसे तैयार रहना चाहिए कि 1 महीने बाद पेपर देना पड़े तो हम तैयार, हाँ या ना? 1 महीने के बाद 15 दिन और नहीं होता तो 15 दिन और मिल गए, एक बार और रिवाइज। 2 महीने बाद तो 15 दिन बाद और रिवाइज, हाँ या ना? इब्बत डेट आई नहीं है, ये 1 महीना रह गया तो पेपर तो देना ही है, 2 दिन आगे पीछे, हाँ या ना? बोलो। वेरी गुड। पढ़ाऊं आगे? बहुत ही अच्छी बात है। एक 1000, 8, 18, 14, 6, 4, 2, 3 का क्या जरूरत है? 400, 600, 1000 हो गया टोटल। 18% में 600 नहीं आया क्या? अरे रेशियो नहीं निकालना, चीनी की क्वांटिटी निकालनी है। टोटल जोड़ 10, 10 से भाग करेंगे 100, तो ये 400, ये 600। बोलो नहीं आया? पक्का आ गया? वेरी गुड। पारुल रंगा कह रही है नहीं आया। क्या नहीं आया बता तुझे? भाई पारुल रंगा के मैसेज देख लिया करो ना, तुम ऐसे बैठे रहते हो, देखते बता दिया करो। हाँ, कितने रुपए हैं? कितने लड़के लड़कियां हैं? अगर बराबर बराबर बांटते तो हर एक को सबको आ गया क्या? बात क्लियर है? आगे बढ़ूं, लेकिन हर एक लड़के को दिए 5.50, हर एक लड़की को दिए 3.50, और एक बच्चे को एवरेज है 4। अब यहां से ज्यादा उड़ाएंगे तो 1.5। 1 अनुपात, तो 40 बच्चे थे, 40 स्टूडेंट। 1:3 का रेशियो 10 और 30, तो लड़के पहले बोला, लड़के तो 10 ही हैं और लड़कियां 30। तो मेरी बात समझ गए? हाँ या ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े क्या? कितने रुपए हैं बच्चे? हर एक को, अगर सबको बराबर बांटे तो 3-3 हो गए, लेकिन हर एक लड़के को, हर एक लड़की को बीच में 50-50। सबको आ गया? कोई डाउट है? अब जोड़ 100 से सारा काम नहीं चल रहा। देखो, अब बाई चांस यहाँ 40 और 50 होता, यहाँ 30 और 60 होता, यहाँ 75 और 85 होता, तो बात बन गई थी, हाँ या ना? जो मैंने कहा समझ में आ गया?
वेरी गुड। या एक चीज का नाम पूछ ले, भाई सिर्फ लड़कों की संख्या बताओ या सिर्फ लड़कियों की संख्या बताओ, तब हम जो है उससे नहीं कर सकते हैं, तब हमें ऐसे करना पड़ेगा सवाल, हाँ या ना? अब वहां पर कौन सा तरीका लग सकता है, ये तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उससे पता चलेगा। सवाल आना और सवाल जल्दी आना ये दो अलग अलग बातें हैं। पेपर के सभी क्वेश्चन आना और पेपर के वे क्वेश्चन करके पास होना ये दो अलग अलग बात है। पेपर पास करना और नौकरी लगना ये और अलग बात है, हाँ या ना? आगे बढ़ूं क्या? वेरी गुड। सबको आ रहा है समझ में? कितने विद्यार्थी हैं? और रुपए 39 रुपए 65 जनों में बांटने हैं, तो देखो रुपए तो बराबर आएंगे नहीं, तो पैसे बना देंगे। 13 से काटूं 5, 13 से काटूं 300, 5 से काटेंगे तो 60, हर एक बच्चे को एवरेज 60 मिलेंगे। एक लड़के को 80, एक लड़के को 30, 60, 3:2 में 65 बांटना है, 65 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, तो ये 5 से भाग करेंगे 13, 13 39, 13 दूनी 26, 39 और आ रहा है समझ में? अब जोड़ 65 तो देखो हर जगह पर दिख रहा है, हाँ या ना? मेरी बात समझ गए? ये जरूरी नहीं कौन सा टेक्निक और कौन सा क्लू कहां पर लगेगा, ये तो प्रैक्टिस करने से पता चलेगा, हाँ या ना? भाई गाड़ी चलाते हैं, तुम्हें यहाँ से पानीपत गाड़ी लेके जानी है, तो ये पहले से थोड़ी पता है कि उस टाइम पर तू 8वां गियर लगाना और उस टाइम पर 5वां लगाना, हाँ या ना? वो तो वहां की कंडीशंस के अनुसार होता है, तो पेपर किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं उस हिसाब से बात बनेगी, तब बात बन सकती है। क्या तुम समझ गए? वो क्या कर रही है, क्या कर रही है तू? कुछ नहीं, बढ़िया मौका, कुछ नहीं करने का, जिंदगी में ये मौका नहीं आ सकता। ऐसी रिपोर्ट मिली, क्लास में बैठे बैठे चैटिंग करते रहते हैं, गलती से भी मुझे पता चल गया ना ये, तो पड़ोसी ज्यादा पिटेंगे, जिसका पड़ोसी चैट कर रहा था उसके पड़ोसी ज्यादा पिटेंगे। अपने पड़ोसियों का ध्यान रखना, और जब पिटेंगे तो लड़कियां, तो लड़की का पता चल गया ना, तो लड़की भी बचेगी नहीं, फिर बाद में ये मत कहना कि हमें जो कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस हैं। सारे कायदे कानून इस बिल्डिंग से बाहर बाहर हैं, यहाँ पढ़ने का कानून चलेगा बस। जो ये बिना पढ़ने वाले ना, इनका मोर बना दूंगा मैं। जिसको नहीं पढ़ना है, अननेसेसरी आने की जरूरत नहीं, अपने घर बैठो। फेल ही होना तो आने की क्या जरूरत है? ये टाइम एंड डिस्टेंस के महाबेशरम सवाल हैं, कभी सीधा हो ही नहीं सकता सवाल टाइम एंड डिस्टेंस का, इसमें सारी चीजें उल्टी लगती हैं, हाँ या ना? तो यहाँ रेशियो भी उल्टा लगेगा। 180 किलोमीटर की स्पीड, दूरी 18 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरी बात सभी समझ गए? वेरी गुड। 8, 17, 10, 2, 7। बट रही है दूरी, बट क्या रही है? और एलिगेशन किस में लग रहा है? बट क्या रहा है? डिस्टेंस। बट क्या रहा है? और एलिगेशन किस में लग रहा है? तो रेशियो टाइम का आएगा, तो रेशियो, ये 3 लाइन तुम्हें बोलनी है। डिस्टेंस बट रहा है, एलिगेशन स्पीड में है, तो रेशियो टाइम का आएगा। तीनों लाइन बोल के दिखाओ। सबको आ गया क्या? कोई डाउट है? वेरी गुड। तो 7:2 के अनुपात में ये 18 घंटे, अनुपातिक जोड़ 9, 9 से भाग किया 2, 2 से गुणा किया 14, और 2 से सभी समझ गए क्या? तो 14 और 4, 8 की स्पीड से 14 घंटे 112 किलोमीटर, और 17 चौक 68 किलोमीटर, 68 और 12 80, और 100 180, 14 और 4 18 घंटे, और एवरेज में 10 स्पीड। सारी चीजें यहां मैच कर रही हैं, सभी समझ गए? कोई डाउट? तो पैदल तय की गई दूरी पूछी है कितनी? 100। सभी समझ रहे हो क्या? बात समझ में आ गई सबको? 1800 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में, तो 1800 बटे 20 90। अब जहां जुड़ेगा 75, 150, 90। ये किस चीज का अनुपात आ गया? अनुपातिक योग 5, 5 से भाग करेंगे 4, 4 चौक 16 घंटे, और 4 घंटे। आ रहा है समझ में? वेरी गुड। जिनमें से 75 की चाल बस से, शेष जो है ये रेलगाड़ी से, तो 75 की चाल 16। अब 75 गुणा 2 करो इसमें से 150, फिर 2 गुणा करो 300, फिर 4 रह गया 1200। आ रहा है समझ में क्या? सबको आ गया? वेरी गुड। कोई डाउट? कल आकर के जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सिक्कों के सवाल नहीं आए सर, तो वैसे ये मत कहना टाइम एंड डिस्टेंस वाले सवाल नहीं आए सर। अब ध्यान से बात सीखना, यहां पर पहले
दूरी और टाइम दे रखा है, तो स्पीड निकाल रही है 150 किलोमीटर बटे 10 घंटे, तो 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई। अब स्पीड का एलिगेशन है 12, 17, 15, 3, 2, यह अनुपात है टाइम का। 10 घंटे को 2:3 में बांटेंगे तो 4, 6, 12 चौक 48 और 17 छीक 102, इतनी दूरी है। अब यहां पर पैदल तय की गई दूरी है, पैदल तय की गई दूरी 12 की स्पीड से थी, 48। क्या तुम समझ गए? अगर उससे जो है शेष दूरी कार से, तो कार का 102 आ जाता। अब किसको नहीं आया? पक्का आ गया? इसमें गलती क्या करेंगे? जो ये रेशियो ना, ये रेशियो, इस रेशियो में डिस्टेंस को बांट देंगे, तो फिर यहाँ 60 और यहाँ 90, फिर भिड़ेगा ही नहीं। हाँ या ना? क्या तुम समझ गए? और पेपर में एक बार गलत हुआ तो हुआ, पेपर में एक बार गलत होने के बाद चांस कम ही होते हैं ठीक होने के। 10, 8, 17, 10, 2, 7, 9, तो ये डायरेक्ट ही है, तो ये 8 7 56, 17 दूनी 34, तो 45 की 56 है। सबको आगे क्या? कोई डाउट है? आगे बढ़े। ये 10 की स्पीड हो गई, तो 5, 15, 10, 5, 5, 1 अनुपात 50 घंटे, तो ये 25 और ये 25, तो 45 की 5 की स्पीड से 5, 25, 125। बोल दो नहीं आया? पक्का आ गया? वेरी गुड। कुछ घोड़े हैं, पैर कितने उनके और सिर? आ रहा है समझ में? परसेंटेज से वापस रेशियो में कैसे लाया जी? अंकुश भाना भाई, ये क्रैश कोर्स चल रहा है, वो हमने बेसिक में सिखा रखा है। परसेंटेज से रेशियो मिलाना और रेशियो से परसेंटेज मिलाना, दोनों बातें सिखाई थी। वहां बेसिक वाली क्लास देखोगे ना, उसमें चैप्टर नंबर 5 है, उसमें सारी बातें सिखा रखी। बेसिक किताब चैप्टर 5, उसको देखो, बहुत बढ़िया। कुछ घोड़े, कुछ मुर्गियां, पैर कितने? सिर, पैर, सिर, सब के सिर 1 या 2? मुर्गे हो चाहे घोड़े हो, उनके सिर या 2? तो जानवर कितने? भाई हर जानवर का एक सिर है, चाहे मुर्गा है चाहे घोड़ा है, और सिर कितने हैं? तो जानवर कितने हैं? आ रहा है समझ में? और पैर कितने हैं? 750। इनके पैर कितने? इनके हम सब के 2 गिन देते हैं। सबके सिर कितने हैं? और सबके 2-2 पैर में, तो कितने पैर बच गए? कितने बच गए? ये 150 पैर क्यों बच गए? कितने पैर थे इनके? और गिन दिए कितने? तो एक जानवर के कितने बच गए? 2 से भाग कर दो, 75 घोड़े हैं। अब 300 में से 75 घटाओगे तो 225 मुर्गियां हैं। ये बात किसको नहीं आई? पक्का? जिनको ना ही हो बता सकते हो, मेरे को नहीं आई ऐसी बात ना आए तो। और ब्रांच में ऐसे समझ में ना आए तो अपने अटेंडेंट को कह सकते हो, तुम्हारे अटेंडेंट के पास से यहाँ पर साधन है सूचना आने के, वे सूचना दे देंगे, फिर बात बन जाएगी। पैदल दूरी का कैसे पता चला जी कि पैदल पहुंचेगा? इसमें से कुछ दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बस से, और शेष दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल से। तो जो ये 5 की स्पीड है वो पैदल वाली है। 5 की स्पीड से 25 घंटे जाएगा, 25 गुना 5 125 आएगा। ऐसे पता चला 25 का। नहीं आया। ये सारे नहीं आए वाले कौन से हैं? लो भाई अगले सवाल का मामला है। ऐसे बता करो ना यार, ये सवाल नहीं आया, एक से बढ़कर एक है। कितने सिर हैं? सबको 4-4 पैर दे दो। कितने? हमारे पास कितने हैं? कितने कमरे गए? बोलना पड़ेगा। 450 कमरे गए। अब लाए थे मुर्गे 2 ले गए 4-4, तो हर एक मुर्गे पर 2 का लॉस है। तो मुर्गों की संख्या कितनी है? अब फिर लिखो भाई नहीं आया। अगले सवाल करते हैं। अगले वाला देखो, अगले वाला मैंने तो दूसरे तरीके से करो, तीसरे तरीके से लो। 300 सिर, सारे 2-2 पैर होते तो 600, 4-4 होते तो 1200, लेकिन है 750। जहाज उड़ाना है 150,
450, 3:1, अनुपातिक योग 4, 2 से भाग करेंगे 150, फिर 2 से भाग करेंगे 75, 75 एकम 75, 75 तिया 225, ये 600, ये 2 पैर के हिसाब से मुर्गे थे, और ये 1200 4 पैर के हिसाब से घोड़े थे। अब घोड़े पूछेंगे तो 75 और मुर्गे पूछेंगे तो 225। आया? किसको नहीं आया? राहुल मुडड, मुडड पता नहीं क्या है, नहीं आया। भाई क्या दिक्कत आई अब बता। चलो जिसको नहीं आया, माना घोड़ों की संख्या x, माना घोड़ों की संख्या और मुर्गों की संख्या, क्या तुम समझ गए? बोलो। सो x प्लस वाई बराबर 300, x प्लस वाई बराबर। अब एक घोड़े के पैरों की संख्या 4, तो पैर हो गए 4x, एक मुर्गे के पैरों की संख्या 2, तो 2y बराबर 750। आया? 2 से भाग करके ऊपर लिख देता हूं, 2 से भाग करके ऊपर लिखूंगा तो ये बन गया 2x, और ये बन गया जमा y, और ये बन गया 3, 7, 5। आया? इस निचले को निपटा देता हूं, मुकदमा हो जाएगा। 2x में से ये x घटा, ये घटा, ये घटा, इसमें से ये घट गया x बराबर 75। अब 75 जमा 225 बराबर 300 होता, तो y बराबर 225। ये मुर्गों की संख्या। लेकिन वैक्सीन लगाने के 4 दिन बाद कुत्ते ने पाड़ लिया। भाई डॉक्टर से जाके संपर्क कर, मेरे से पूछा सर आज वैक्सीन लगवा ली थी, वैक्सीन के साथ डॉग के 4 टीथ फ्री, डॉग ने पाड़ दिया आज। तो वैक्सीन लगवा करके कुत्ते से थोड़ा दूर बचता, वैक्सीन लगवा कर उसके सिरों की संख्या सबको 2 दे दो। कितने बच गए? 120 इसलिए बच गए, घोड़ियों के 2 रख लिए। घोड़ों की संख्या 60, मुर्गों की 40। बोलो नहीं आया? सबको आ गया? ऐसे ना करना होना, सबको 4-4 दे दो। कितने कम रह गए? 80 इसलिए कम रह गए क्योंकि मुर्गे लाए थे तो 2 दे दिए, 4-4, 40 मुर्गे थे। अब 60 घोड़े हो गए। आ गया? फिर भी ना आया हो ना, तो 100 सिर हैं। अगर 2-2 सिर, 2-2 पैर होते तो 200 पैर होते, और 4-4 होते तो भाई सारे घोड़े होते 100 के 100, सारे घोड़े होते तो 400 पैर होते, सारे मुर्गे होते तो 200 होते, लेकिन है 320। घटा देंगे 120, घटा देंगे 80, 2:3। तो इधर घोड़े थे, इधर ना, इधर मुर्गे थे, इधर घोड़े थे। इसमें जो 100 को 40, 60। अब बोलो नहीं आया? नहीं आया तो फिर x मान लेना भाई। कितने सिक्के हैं? कितने? सारों को 10 पैसे में गिन दो। 1800 पैसे हो गए, मतलब 18 रुपए हो गए। कितने रुपए हो गए? लेकिन थे कितने? 36। 18 रुपए का लॉस हो गए तो। हाँ या ना? रामकृष्ण कित गया? आया ही ना? ऊपर बैठा है। अच्छा, रामकृष्ण का ब्याह गलती तो हो जा, क्यों? असल में चांस घाट है, हैं? आधे ने बोला क्या हो गया? किसी ने अपनी सिस्टर की शादी करनी हो तो रामकृष्ण वर्गीय ने कौन ढूंढेगा? तो इसलिए मुश्किल का मामला लग गया है। ये मुश्किल का मामला हो तो फिर आजकल ऐसा ही मामला है, घर में 22 लाख की, बहू 25,000 की। लेकिन मामला अटक रहा हो तो फिर चाहे 25 किया और चाहे क्यों करा हो, जो भी मामला बनता हो तो फिर राजी तो होगी उसकी माँ। हाँ या ना? उसका पापा भी राजी होगा, और फिर जब घोड़चड़ी बजाएंगे तो बुगटे भर भर के भगाओगे, ताऊ का नहीं मेरा भाई राजी होगा ना हो। मेरी बात समझ रहे हो? तो उसमें 10 पैसे भी हैं और 25 पैसे भी, बुगटे भर भर भगाओ, कुट्टो जुआरी जो कर। मेरी बात समझ रहे हो? अब बालका ने चुग लिए, 10 पैसे भी हैं और 25 पैसे भी हैं। अब बालक चुप के अपने घर ले जाता, घर के पहले धरते चुपचाप। हाँ या ना? रिश्तेदार का भी तो यही मामला हो, रिश्तेदार 100 रुपये दे जाता, 100 रुपये लेकर 5 कटा देंगे उल्टे, ले बेटा इसमें काम चला लिए। हाँ या ना? तो TDS तो कटते हैं घर वाले। हाँ या ना? वेरी गुड। तो जो ये मामला है तो उसमें भाई घर ले जाने का तो फायदा नहीं। रात नहीं गई दुकान पे, ले भाई, बोले भाई मैंने दिखे कम, मैं सारे ना 10 पैसे मतलब ले स्कूल देने हो दे दो ना तो जाओ। एक घर कित ले जा बेचारे, राम लखो तो कोई सा हो रहा है तो काट ले जाए, कला तो चुग नहीं रहा, कई जने वो हैं। हाँ या ना? मेरी बात समझ गए? कोई ना 10 पैसे में गिन, तो कितने का मामला बन गया?
सुबह उसने गिने तो कितने पाए? कितने का फर्क हो गया? 18 का मतलब 1800 पैसे। 18 रुपए का मतलब 10 पैसे का सिक्का 10 पैसे में गिना, इसमें दिक्कत ही नहीं। दिक्कत कहां थी? ये कितने का सिक्का था और गिन दिया कितने में? 10 में गिन दिया। कितने खा गया एक पैर? 15 से इसको भाग करेंगे तो 120 आएगा। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 120, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 60। क्या तुम ये बात समझ गए? 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 60। ये तो मुझ बनी देखो जिसके अंदर कॉमन सेंस है, जो कंसीडरेशन है। जैसे मैं तुम्हें कहानियां क्यों सुनाता हूँ? ये कहानियां इसलिए सुनाता हूँ, कहानी तुम्हें जो तुम पिक्चराइज कर पाओ सवाल को। अब वहां पर जो है 25, 10 तो 20, 50 ऐसे दे दे, 180 की जगह वहां 200 दे देगा और कुछ दे देगा, ऐसा ये मामला होता है। हाँ या ना? तुम बात समझ गए? तो पिक्चराइज होने के बाद ये सवाल फिर तो अच्छा है, रामकृष्ण के ब्याह वाला सवाल है, 1 मिनट में याद आओगा। हाँ या ना? मेरी बात समझ पा रहे हो? अब जिसके पास ये कल्पना शक्ति ना, जो ऐसे इमेजिन कर पाए, उनको सवाल जल्दी आते हैं, और जैसे उनकी स्टोरी नहीं बना पाता वहां दिक्कत है। हाँ या ना? अब जो कदे रामकृष्ण के ब्याह में गए नेहरू तो पीछे चुक के ले फिर दुकान पर गए, उनकी समझ में बात कितना होंगी? ये सवाल तो जब पाओगे जब धक्के खा रखे किसी ने। जिसने धक्के नहीं खा रखे पास तो उसने भी होना है। 180 सिक्के हैं 10 पैसे के और 25 पैसे के। अगर सारे 10 पैसे के होते तो 1800 पैसे होते, और सारे 25 के होते तो 4500 होते, लेकिन है 3600। 36 रुपए ना, 3600। अब यहाँ से यहाँ तो 1800 और यहाँ से यहाँ तो 900, तो ये हो गया 1:2। 1:2 में 180 को बांटेंगे तो ये 60 और ये 120। 60 वाले पूछे 10 पैसे वाले, ये रहे 10 पैसे वाले। क्या तुम समझ गए? अब भी नहीं आया? एक्स वाला तरीका तो जिंदा है ही। एक्स के 10 पैसे के एक्स है तो ये वैल्यू हो गई, और 25 पैसे के वाई है तो ये वैल्यू हो गई। टोटल मिलाकर के देखें तो 1800 है। पैसे है ना, ये भी पैसे है। हाँ या ना? और एक्स प्लस वाई 180 है, एक्स प्लस वाई। हाँ या ना? अब वहां से घटाना बढ़ाना जो भी करना है तो तुम कर ही दोगे। सबको आ गया क्या? बहुत अच्छा हुआ। आज घंटी नहीं बजाई है ना? बजा दी? बहुत बढ़िया। तो ये सवाल तुम्हें समझ में आ ही गया? 10 और 25 180 है, तो वही 18 और 36 आएगा, यहाँ 27 आएगा, उधर 9 आएगा, उधर 9 आएगा, 1:1 आएगा, बराबर हो जाएंगे। 90-90। कुछ गड़बड़ हो गई होगी, देख लेना एक बार कौन सा रहेगा। 180 आएगा ना, 1800, ये 4500 आएगा, ये 2700 आएगा, अच्छा ये 900 आएगा, और ये कितना? 1800। 2:1, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 120। तुम समझ पाए क्या? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब ये सवाल नेक्स्ट टाइप का आ गया, इनको हम कल करेंगे। मेरी बात समझ गए? तब तक तुम रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एजेस और आज ये मिक्सचर, इसको कंप्लीट कर लेना। ये कंप्लीट होने के बाद कल टाइम बचेगा। टाइम बचने के बाद जो सिक्कों वाले सवाल हैं, अगर तुम्हें नहीं आए तो पहले सिक्कों वाले सवालों की प्रॉब्लम्स लेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्रॉब्लम लेंगे, उसके बाद 2 या 3 दिन लगेंगे, ये पोर्शन जो कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारी प्रॉब्लम्स के साथ। क्या तुम मेरी बात समझ गए? पहले करना न्यू जर्नल में तीनों चैप्टर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला, एजेस वाला और मिक्सचर वाला। वो पूरा करने के बाद फिर रेशियो वाला करना ओल्ड जर्नल का, उसके बाद पार्टनरशिप, एजेस और ये वाला मिश्रण वाला, चारों के चारों ये कंप्लीट हो जाएंगे। क्या तुम समझ गए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और साथ साथ टेस्ट देते रहना।